सी सेट प्रीलिम्स 2026। बहुत से एस्पिरेंट्स जो पेपर वन को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं बट सी सेट में अटक जाते हैं या फिर वो सी सेट में क्लोज रहते हैं, तो उसके कारण कन्फ्यूजन रहता है उनको। ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे, आप इजीली 80 प्लस सिक्योर कर पाएँ और आपको मेंस देने की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो सी सेट के कारण। तो सी सेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, मीन्स वन क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके -0.83 मार्क्स हो जाएंगे अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं ना। सी सेट का पैटर्न क्या है? कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 27 से 28 क्वेश्चन, कॉन्ट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 52 टू 53 क्वेश्चंस। मार्क्स हमें कितने चाहिए? 33%, मीन 66 नंबर चाहिए। सी सेट के पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमें? पहला तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, तो सी सेट अच्छे लेवल का आता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सेकंड इश्यू आता है टाइम मैनेजमेंट का। अभी जो 3 महीने हैं, फेब मार्च अप्रैल मई, तो 3 साढ़े 3 महीने में हम सी सेट की प्रिपरेशन और पेपर वन की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें? टाइम का क्रंच रहता है, इसलिए टाइम मैनेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर इशू है कि लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, वीकनेस नहीं पता। फिर इशू आता है कि हम सी सेट के पी वाई क्यूज़ को एनालाइज नहीं करते। फिर है कि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है और प्रायोरिटीज़ नहीं है हमारी साइड कि हमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्या हमारी वीकनेस है। कॉम्प्रिहेंशन में इशू आता है, लोगों की एक्यूरेसी सही नहीं होती, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कॉम्प्रिहेंशन में। मैथ्स में इशू है, नोट्स और रिवीजन का इशू है, और फिर प्रैक्टिस का इशू है, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए तभी आप अच्छा कर पाएंगे। एग्ज़ाम के दिन जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तब क्या इशू आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। अगर एग्ज़ाम के 2 घंटे आपके अच्छे चले गए तो सी सेट आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। मेन इशू है सी सेट का डर, हमें सी सेट में कॉन्फिडेंस नहीं है और हम उतनी प्रैक्टिस भी नहीं करते कि हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ। तो हम प्रिपरेशन के टाइम यही डर बनाए रहते हैं कि यार सी सेट वीक है, सी सेट वीक है, सी सेट टफ आता है, तो ये इशू आता है। तो हमें क्या करना है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना है। ना ओवर कॉन्फिडेंट हो, ना अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। फिर इशू है एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट की, कॉम्प्रिहेंशन को कितना टाइम देना है, कॉन्ट को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये इशू है। तो मैं क्या करता था, मैं 1 घंटे में कॉन्ट और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होते थे उतने अटेम्प्ट करता था। तो अप्रॉक्स में 25 टू 30 क्वेश्चन 1 घंटे में कॉन्ट और रीजनिंग के अटेम्प्ट कर लेता था। ईजी वाले, जो जो ईजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करता था, और टफ था मैं वो छोड़ता जाता था। फिर मैं नेक्स्ट 45 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन करता था, तो मेरी एक्यूरेसी सही आ जाती थी। कॉम्प्रिहेंशन में टाइम मिलता था, आराम से समझ के मैं करता था। टोटल में अप्रॉक्स बोलूँगा कि आप 50 टू 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, टाइम लेके करिए और एक्यूरेसी के साथ। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप एक्यूरेसी ख़राब होगी, और अगर कम क्वेश्चन करते हैं 42 43, तो आपको इशू रहेगा कि यार अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन में हमारे साथ ईगो का इशू आ जाता है कि हम किसी क्वेश्चन में 2 3 4 5 मिनट ऐसे दे देते हैं, तो उसमें टाइम ख़राब होता है और उसका आंसर भी नहीं आता। फिर उसके कारण आगे का पेपर और ख़राब होता है। कॉम्प्रिहेंशन के कीवर्ड समझ में नहीं आते कि यार ये पूछ क्या रहा है, इंटरफेरेंस, अजम्पशंस, उसमें कैसे क्या करना रहता है, क्या सोच के करना पड़ता है। कॉन्ट के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, कई कई बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी कंफ्यूज करता है, और हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। मेन दिक्कत ये है कि हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स करते हैं तो आपके अप्रॉक्स 9 टू 10 मार्क्स आप माइनस में हो जाते हो। एग्ज़ाम हमारा 24 मई को है, मोस्टली गर्मियों के टाइम ही होता है, और हमें बीच में 3 घंटे मिलते हैं। कहीं बैठने की अच्छी व्यवस्था मिलती नहीं है, उसके कारण गर्मी, इन सब में हमारा गर्मी, पानी वगैरह इस सब में गर्मी, लू के कारण हमारी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है। तो बीच के 3 घंटे में आपको क्या करना है? पहला तो ये है कि जो पेपर वन आपका कैसा गया उसके बारे में नहीं सोचना। दूसरा, आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है अपना, और हो सके तो आप थोड़ा बहुत नैप ले सकते हैं। हमारे पास खुद के नोट्स नहीं रहते, रिवीजन का इशू है, प्रैक्टिस का इशू है, ये सब। सो हमें करना क्या है? सबसे पहले पीवाई की उसको एनालाइज करना है। फिर खुद का सेल्फ असेसमेंट करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम कहाँ कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रायोरिटी सेट करनी है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे कॉन्ट में नंबर सिस्टम से 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपके लिए सी सेट ईजी होगा। कॉम्प्रहेंशन मॉडरेट आता है, अगर आप अच्छे से कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन के
27 में से 21 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके यहाँ 40 मार्क्स बन जाते हैं, अप्रॉक्स 40, 45, 50 मार्क्स, जो इजी है। मतलब टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी की तैयारी करना है। मेन फोकस हमें हर चीज़ का वो रखना है कि एग्ज़ाम के 2 घंटे के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आपके 2 घंटे अच्छे गए तो आपका सी सेट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। पेपर वन में भी हमें वही ध्यान रखना है कि अगर आपके 2 घंटे एग्ज़ाम के अच्छे जाते हैं तो आप ईजिली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ सिलेबस निकाला है सी सेट के लिए। तो कॉन्ट और रीजनिंग हम इसे साथ ही रखते हैं ना, अलग अलग नहीं रखेंगे। कॉन्ट में नंबर सिस्टम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। इसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब हम देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं हर साल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 × 37 111 होता है, या 7 × 11 × 13 1001 होता है। इससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम, क्या रिमाइंडर बचेगा, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, फैक्टर्स, एचसीएफ एलसीएम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टफ है, इसे हम लास्ट में देखेंगे। बट इससे भी कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं जो हो जाएंगे इसमें, जैसे वर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, हैंडशेक्स, सिलेक्शंस। टफ है, इसे हम लास्ट में देखेंगे, और एग्जाम में भी आप लास्ट में करना, बट इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं तो वो हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये इजी है, जैसे टॉसिंग कॉइन्स, रोलिंग डाइस, पिकिंग कार्ड्स, ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम बैग, ये हर साल, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है, ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम बैग। इजी क्वेश्चन होता है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपके 2.5 मार्क्स पक्के हैं। परसेंटेज, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, एक बार सिर्फ समझना है परसेंटेज क्या होता है, चेंजेस कैसे होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, परसेंटेज चेंज। तो इससे भी एक क्वेश्चन अप्रॉक्स आती है, और टॉपिक में बहुत हेल्प करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, इजी टॉपिक, एक क्वेश्चन अप्रॉक्स आती है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम देखेंगे इसे, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है और आप करते हैं तो 2.5 मार्क्स मिलते हैं। टाइम एंड वर्क, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपने समझ लिया तो आपके 2.5 मार्क्स पक्के हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इजी टॉपिक। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2D मेंसुरेशन, मींस एरिया पैरामीटर, ट्रायंगल का एरिया पैरामीटर निकालना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। क्यूब्स और क्यूबॉइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता है। जब क्यूब को हम कट करते हैं या पेंट करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है, हर 1-2 साल में एक बार आता है, और इजी कॉन्सेप्ट है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। एवरेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही हैं एवरेज के। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इजी टॉपिक है ये, 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक हैं, एक बार आप करेंगे उसके बाद आपको फोमो नहीं होगा, इजिली कर पाएंगे क्वेश्चंस। वेन डायग्राम, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है या इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, अभी रीजनिंग में देखो सिलॉजिज्म, इससे भी एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। पहले 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आए कई साल, पर एक दो क्वेश्चन आते हैं। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आपने कर लिया तो आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट वर्सेस आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन। डेटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले 3-4 साल से इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको एक बार समझना करना बहुत ज़रूरी है, इस पे प्रैक्टिस कमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरा डाइस समझने में। ऐसे ही कैलेंडर, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, क्लॉक का भी 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना, करना सब कुछ है हमें, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना है, बट मेन टाइम हमें नंबर सिस्टम को देना है और कॉम्प्रिहेंशन को देना है। ये दो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा। कॉम्प्रिहेंशन में भी जो कीवर्ड्स आते हैं, जैसे अजम्पशन के क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो कॉम्प्रिहेंशन भी इजी है। सीसेट का एग्ज़ाम 2 आवर्स का होता है, मींस 120 मिनट्स, बट मैं मान के चलता था कि एग्ज़ाम 110 मिनट का है। मैं 5-10 मिनट का लीवरेज लेके चलता था कि कहीं कुछ इश्यू आएगा तो मैनेज कर लेंगे। 110 मिनट में मैं करता क्या था, 110 को 2 पार्ट में डिवाइड करता था। पहले 60 मिनट, मतलब 1 आवर, इसमें मैं कॉन्ट और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो मुझे लगता था कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, मैं उन क्वेश्चन को उठाता था, और अगर जो मुझसे 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो मैं उन्हें छोड़ता जाता था।
तो होता क्या था, मेरे 1 घंटे में कॉन्ट और रीजनिंग के इजी वाले 25 से 27 क्वेश्चन हो जाते थे। इजी क्वेश्चन थे, एक्यूरेसी सही बैठती थी तो कोई इशू नहीं आता था। फिर मैं उठाता था अगले 50 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन। 27-28 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, इजी इजी आराम से पढ़ पढ़ के मैं 27 के 27 सॉल्व कर देता था, और मेरे अप्रोक्स 21 सही हो जाते थे। यहाँ से भी मेरे 24 ऐसे कुछ सही हो जाते थे। तो मेरे अप्रोक्स टोटल अटेम्प्ट होते थे 52-53, उसमें मेरे सही होते थे 45 क्वेश्चंस। अगर आपको सी सेट का इशू है तो आप फेबररी मार्च सी सेट पे अच्छा फोकस रखिए। डेली लगभग 1 घंटे सी सेट को दीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू से एनालाइज करिए, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए, तो सी सेट हो जाता है ना। सी सेट का डर नहीं लेना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए सी सेट में। अगर आप कॉन्फिडेंट हो सी सेट में तो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। सो गाइज थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी चैनल पे सी सेट के लिए वीडियोस लाऊंगा। अप्रॉक्स 20 to 30 आवर्स की वीडियोस रहेंगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेंगी। सो थैंक यू।